आई लव मोहम्मद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा है कि केवल और केवल बरेली में ही 40,000 लोगों को बुलाने की प्लानिंग की गई थी और ये प्लानिंग की गई थी मौलाना तौकीर रजा के माध्यम से। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन 40,000 लोगों को बुलाने का मकसद माहौल खराब करना था या और भी कोई बड़ी साजिश इसके पीछे थी। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बदकही में मैं आपको इस साजिश के बारे में एक एक तथ्य बताऊंगा कि आखिरकार उस साजिश क्या थी, क्यों इन 40,000 लोगों को बरेली में इकट्ठा करने के निर्देश मौलाना तौकीर रजा ने दिए थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साजिश के हर एंगल पर पुलिस ने तो अपनी जांच शुरू ही कर दी है और मौलाना तौकीर रजा जो इस साजिश के पीछे था उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अगर बरेली में ये 40,000 लोग इकट्ठे होते और उसके बाद किस तरह का या किस तरह की तस्वीरें होती, अगर उनके बारे में आप सोचेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब जब जुमे की नमाज के बाद इतनी बड़ी संख्या सड़कों पर उतरती है तो नज़ारा क्या होता, वो तस्वीरें क्या होती हैं। हालांकि इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले जो चर्चा में, क्योंकि जब ये प्लानिंग की बात सामने आई और उत्तर प्रदेश यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बड़े ही तल्ख अंदाज में जवाब दिया, वो भी आपके सामने कि एक दिन पहले किस तरह से जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो अराजकता फैलाने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को एक कड़ा मैसेज, और मुझे लगता है कि शायद इस तरह की सख्त भाषा में तो शायद पहली बार दिया होगा और साफ तौर पर यह चेतावनी दी कि जहन्नुम का टिकट काट देंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसको भी गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता का जो भी प्रयास करता है वो जान ले कि उसका जहन्नुम का टिकट काट देंगे। ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। हालांकि इसको लेकर आलोचनाएं काफ़ी हो रही हैं कि एक सूबे का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। लेकिन जो योगी को जानते हैं वो इस बात को भी बखूबी समझ सकते हैं कि संविधान के पालन के लिए योगी किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये उन्होंने कई बार करके दिखाया। और शायद यही कारण था कि जो जिस लहजे में समझता है उसको उस लहजे में समझाने की बात योगी हमेशा से करते आए हैं। और इस बार तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि बरेली में जिस तरह से पिटे हैं उसी तरह से उनको आगे भी पीटा जाएगा अगर वो अपने मन में गजवाए हिंद की बात करते हैं। उनका जो इशारा था वो सीतापुर के उस स्कूल प्रबंधक की घटना पर भी था। स्कूल प्रबंधक की वो घटना क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि सीतापुर में महमूदापुर में एक विद्यालय है जिसका नाम है अमर बापू शिक्षा निकेतन। उसका जो संचालक है उसका नाम है शौकत अंसारी। उसने अपने प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि कक्षा 5 यानी क्लास 5 के बच्चे कितने छोटे छोटे मासूम होते हैं, उनके लिए कंपटीशन कराने का निर्देश शौकत अंसारी की तरफ से दिया गया। और वो कंपटीशन क्या था कि वो क्लास 5 के जो बच्चे हैं उनको एक चार्ट बनाने के लिए निर्देश दिए गए, कंपटीशन करवाया गया उनके बीच में कि आई लव मोहम्मद का वो चार्ट बनाएं, आई लव मोहम्मद का वो पोस्टर बनाएं और जो भी अच्छा बनाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। तो बच्चे क्योंकि मन के सच्चे भी होते हैं और बड़े भोले वाले होते हैं, उन्होंने उस कंपटीशन में भाग लिया। यानी कि उस समय उस उम्र में, क्योंकि जब ये वो उम्र होती है जिसमें जो सिखाया जाता है वो ताउम्र मन मस्तिष्क में भरा हुआ होता है। तो इस बड़ी साजिश के तहत, बड़ी प्लानिंग के तहत शौकत अंसारी ने भोले वाले मासूम और खासकर हिंदुओं के बच्चों को आई लव मोहम्मद का जो चार्ट बनाने का कंपटीशन था उसमें हिस्सा दिलवाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लानिंग कहाँ तक जाने की तैयारी थी। हालांकि जब बच्चों ने घर आकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और तब जाकर पुलिस जांच में जुटी और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में गजवाए हिंद देकर, गजवाए हिंद का नारा देकर या उस विषय को बताकर
किस तरह से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। तो ऐसे में उन्होंने सख्त मैसेज दिया कि जहन्नुम का टिकट काट देंगे। तो इसमें सवाल या इसमें मैसेज यही है कि अगर कोई सूबे का मुख्यमंत्री देश के संविधान के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह की सख्त भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन अब इसके बाद विवाद और बढ़ गया। विवाद क्या, मौलाना तौकीर रजा का जो बायां हाथ है, जो उनकी पार्टी है इम्तियाद मिलत, जो उसका स्पोक्स पर्सन है, वो नदीम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि साजिश क्या थी, जो नदीम था उसको ये मैसेज तो जो मौलाना तौकीर है उसकी तरफ से मैसेज दिया गया कि हर मस्जिद में 100 लोग इकट्ठा हो। वो मस्जिद कौन सी थी, वो 5 थाने जो बरेली के हैं उनमें जो मस्जिद थी वो 390 मस्जिदें आती हैं और 100 लोग हर मस्जिद में इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए थे। अगर 100 मस्जिदें 390 मस्जिदों में होती हैं तो 40,000 लोग होते हैं और 40,000 लोग, क्योंकि मैसेज था कि 100 लोग इकट्ठे हों और उसके बाद जब नमाज होगी, जुमे की नमाज होगी, उसके बाद वो इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड की तरफ रवाना होंगे, यानी मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। और जब उस ग्राउंड में इकट्ठे होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो इकट्ठे हो जाते तो क्या होता। इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान और आया है कि जमात-ए इस्लामी हिंद, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी साहब कहते हैं, एक तरफ तो वो नसीहत भी दे रहे हैं अपने मुस्लिम संगठन के लोगों को, अपने मुस्लिम समाज के लोगों को कि जज्बात में आकर कोई कदम ना उठाएं, लेकिन वो आलोचना भी कर रहे हैं और दबे छुपे शब्दों में चेतावनी भी दे रहे हैं कि हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का हक है। लेकिन तौकीर रजा, क्योंकि हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का हक है और वो तौकीर रजा उसी के तहत अब प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको रिहा किया जाए, इस तरह की बात जो हुसैनी साहब हैं वो कह रहे हैं। और साफ साफ कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से पिटाई कर रही है और लाठी चला रही है वो सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि नफरत का इजहार है। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने अनुयायियों को कि कानून के अनुसार पुलिस अपना काम ना करे? क्या वो 40,000 लोग जो हैं उनको इकट्ठा होने कर उनको अराजकता फैलाने का मैसेज दे? क्योंकि एक बार नहीं है, जब भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रहता, कोई संविधान का पालन करते हुए, न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हुए ये प्रदर्शन नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब भी जुमे की नमाज के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो बाजारों में, सड़कों पर, चौराहे पर किस तरह का आलम होता है। क्या पुलिस उसको रोकने के लिए कदम ना उठाए? और जब भी ये खुलासा जांच रिपोर्ट में हो रहा है कि 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की योजना थी और एक ग्राउंड में, कॉलेज का जो इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड है उसमें ले जाने की योजना थी, तो उसके बाद क्या होता? ये सबके सामने है। लेकिन हुसैनी साहब आगे कहते हैं, जो चेतावनी है, लेकिन थोड़े डरे नज़र भी आ रहे हैं कि वो सीतापुर वाले मामले में भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा राजनीतिक लाभ लेने के लिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले को भावनात्मक तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उकसावे में ना आना चाहिए। वो नसीहत भी दे रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन सरकार की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि समानता का मुद्दा, कानून सब पर लागू होना चाहिए। तो हुसैनी साहब, कानून का उल्लंघन कौन कर रहा था? पुलिस ने किसके खिलाफ कार्रवाई की है? उन्हीं लोगों के खिलाफ जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जिहादी मानसिकता का पोस्टर पकड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। आई लव मोहम्मद के नाम से किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जय श्री राम के नारे भी लगते हैं, जय श्री राम के होर्डिंग पोस्टर भी लगते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है, कोई उत्सव या त्यौहार होता है। लेकिन अब तो बिहार और उत्तर प्रदेश में 15-16 महीने के बाद चुनाव है, बिहार में अगले महीने चुनाव है। तो ऐसे में आप ये समय जो है उसकी तरफ इंगित करता है कि यही समय क्यों चुना, और वो भी तब जब दिवाली के साथ पूरा ये हफ्ता जो आएगा वो त्योहारों का समय है। तो ऐसे समय में ये अराजकता फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? ऐसे समय में ये कैंपेन क्यों शुरू किया गया? और केवल क्योंकि ये समय जो ये कैंपेन शुरू हुआ वो कानपुर के रावतपुर इलाके से हुआ। और ये क्यों हुआ? आई लव मोहम्मद के नाम से दिक्कत नहीं थी, लेकिन जगह को लेकर, धार्मिक पोस्टर जो दूसरे समुदाय के थे उसके फाड़ने को लेकर की प्रतिक्रिया थी। आप उस पर क्यों नहीं बोलते? क्यों आप जो परंपरागत तरीके से जिस काम को किया जाता था उसकी अवहेलना क्यों की गई, उसका उल्लंघन क्यों किया गया? क्या इस सवाल के जवाब हैं? लेकिन इस सवाल के जवाब नहीं है। लेकिन मामला
ये बड़ा इशारा करता है, क्योंकि जिस तरह से एक शहर नहीं, दूसरे शहर नहीं, एक राज्य नहीं, कई राज्यों में ये साजिशन फैलाया गया, तो उस तरफ भी जांच होना बेहद ज़रूरी है कि ये समय क्यों चुना गया। तो इसी वजह से ये बड़ा खुलासा जो 40,000 लोगों को इकट्ठा करने का था, जब इसकी परतें खुलेंगी तो केवल तौकीर रजा नहीं, इसके पर्दे के पीछे जितने भी लोग होंगे उनका भी खुलासा होगा और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो।